सरकारी बैंकों को प्राइवेट क्षेत्र को सौंपने के सरकार के फैसले के खिलाफ पब्लिक सेक्टर के बैंक कर्मचारी आज से 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। कर्मचारी संगठनों के हड़ताल से आज और कल देश भर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हड़ताल के चलते जमा और निकासी, चेक क्लियरेंस और ऋण स्वीकृति जैसी सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं। आपको बता दें कि इस दौरान बैंकों के लगभग 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में हिस्सा लेंगे। सरकारी बैंकों में कामकाज आज प्रभावित रहेगा। आपको बता दें कि करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। 2 दिवसीय यह हड़ताल है। वही आपको बता दें कि इस हड़ताल का असर सीधे तौर पर जनता को पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तमाम तरह के बैंक से जुड़े जो लेन देन के कार्य होंगे वो पूरी तरह से प्रभावित होंगे। सरकारी बैंकों में कामकाज आज प्रभावित रहेगा। देश भर में बैंकिंग सेवाएं आज प्रभावित रह सकती हैं, क्योंकि 2 दिन के हड़ताल पर बैंक कर्मचारी चले गए हैं और इसके मद्देनजर बैंक से जुड़े सभी लेन देन के मामले लंबित होने वाले हैं और सीधा असर इसका जनता पर पड़ने वाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राकेश सोनी और गजेंद्र जुड़े हुए हैं, तो वहीं नोएडा से हमारे साथ विवेक दीक्षित बने हुए हैं। राकेश, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है बैंक कर्मचारियों ने। यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि सीधे तौर पर देखा जाए अगर बैंक का लेन देन अगर प्रभावित हो रहा है तो जनता पर सीधा असर पड़ रहा है। देखिए साक्षी, जिस तरीके से क्योंकि तकरीबन 10 लाख के करीब जो ये बैंक के कर्मचारी हैं, क्योंकि सरकारी जो बैंक है उनके जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे गए हैं और आज और कल 2 दिन तक की ये वैश्विक हड़ताल है। हालांकि आपको बता दें कि जितने भी एटीएम बूथ हैं वो खुले हुए, लोग जो है एटीएम के द्वारा ट्रांजैक्शन तो जरूर कर सकते हैं बैंक से, लेकिन जिनको बैंक के अंदर का जो काम होता है, चेक जमा करने होते हैं चाहे निकालने होते हैं, तो उनके काम पर कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर होगी। उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी जो बैंक है पूरे ऑल ओवर इंडिया की अगर बात की जाए तो सरकारी बैंक के तकरीबन 10 लाख कर्मचारी जो ऐसे हैं 2 दिन की व्यापक हड़ताल पे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बैंकों के निजीकरण को लेकर ये पूरा मामला आया था, उसको लेकर पहले ही बैंकों की तरफ से ये हड़ताल के लिए जो घोषणा है वो करी गई थी, क्योंकि जो बैंक यूनियन है उनके द्वारा ये हड़ताल करी जा रही है। हालांकि कुछ प्राइवेट बैंक जो है वो खुले हुए हैं, उनको इस हड़ताल में वो शामिल नहीं हुए, लेकिन जितने भी निजीकरण बैंक थे वो शामिल हुए और 10 लाख जो बैंकों का जो आज हड़ताल है, जिस तरीके से जो कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, उसका सीधा साधा असर दिल्ली की जनता के ऊपर इस तरीके से पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को बैंक के अंदर बहुत सारे जरूरत के ऐसे काम होते हैं जिसके लिए उनको जाना पड़ता है। लेकिन आज और कल 2 दिनों का दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रविवार का पहले दिन की अगर बात करें तो रविवार को छुट्टी थी, तो देखा जाए तो कहीं 3 दिनों से जो लोगों का काम है वो सफर कर रहा है, तो उससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन जिस तरीके से क्योंकि जो बैंकों को लेकर ये जो कर्मचारी हड़ताल पर गए, इनकी मांगे कब तक पूरी होंगी और ये हड़ताल क्या आगे जाएगी, लेकिन 2 दिन की बैंक का हड़ताल का जो ऐलान है वो किया गया और जिस तरीके से असर भी इसका देखने को मिल रहा है। सचिन, बिल्कुल, गजेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। गजेंद्र, आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे बैंक कर्मचारियों की आज हड़ताल है, हड़ताल का कितना असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आज बैंक कर्मचारियों की 2 दिन की हड़ताल है। अगर मैं आपको बता दूं तो कुछ बैंकों ने जो है पोस्टर जरूर लगाए हैं अपने बैंकों के बाहर कि 2 दिन हड़ताल पे रहेगा, तो उस असुविधा के लिए खेद है। लेकिन कुछ बहुत से ऐसे बैंक हैं जिन्हों के बाहर इस तरीके के पोस्टर्स नहीं लगाए गए हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे आने वाले जो ग्राहक हैं, जो बैंक में अपना कुछ निवेश करना चाहते हैं या ऋण लेना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं जमा राशि अपनी, उन लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। क्योंकि सुबह से काफी लोगों ने हमसे भी पूछा है कि क्या आज बैंक बंद है क्या, यानी कहीं ना कहीं जो है लोगों तक ये पूरी तरीके से बात नहीं पहुंची है। जबकि भारतीय स्टेट बैंक ने ये भी दावा किया है कि हमने लगभग सभी अपने ग्राहकों को ये सूचित कर दिया था कि 2 दिन के ऊपर जो है ये बंद रहेगा सोमवार और मंगलवार को। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगातार आ रहे हैं जिनको ये नहीं पता है कि आज बैंक बंद है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जहाँ पे इस समय हम लोग खड़े हैं, इस रोड के ऊपर लगातार यहाँ पे लाइन में बैंक हैं। तो मैं चाहूंगा कैमरामैन थोड़ा सा आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि
किस तरीके से अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो बैंक है ये बंद है। हम आपको और आगे दिखाएंगे कौन कौन से बैंक जो है यहाँ पे बंद है और कौन कौन से बैंक जो है वो अभी चल रहे हैं। अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा तो वो आपको बंद दिखाई देगा, लेकिन उसके जस्ट साइड में आपको एक्सिस बैंक दिखाई देगा, जहाँ पे सुचारू रूप से जो है यहाँ पे काम लगातार जो है वो चल रहा है। जो यहाँ पे लोग आए हैं बैंक में वो अपना काम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन उसी के बगल में हम आपको दिखाएंगे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये आज बंद है। जो लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आज अपना कार्य करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को बता दें बैंक ऑफ महाराष्ट्र बंद है, एक्सिस बैंक जो है वो खुला हुआ है। लेकिन उसी के साइड में हम आपको और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। कैनरा बैंक जो है वो भी बंद है, SBI बैंक बंद है। लेकिन अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक जो है वो खुला हुआ है, यानी प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो वो खुले हुए हैं। लेकिन अगर सरकारी बैंकों की बात की जाए तो सरकारी बैंकों के अंदर आज और कल 2 दिन जो है कामकाज नहीं होगा। लेकिन लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि जो ATM है वो खुले रहेंगे। आप ATM से जो अपनी सुविधा कर सकते हैं वो आप जरूर चालू रख सकते हैं। लेकिन वैसे आपको लगभग जो बैंक हैं वो बैंक बंद मिलेंगे। मैं कैमरामैन से चाहूंगा आपको दिखाए कि कैनरा बैंक भी जो है वो इस वक्त बंद है। उसी के आगे आपको SBI बैंक भी दिखाई दे जाएगा जो कि बंद है। उसके बाद नंबर आता है PNB बैंक का। PNB बैंक जो है वो भी बंद है। लगातार लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, ताला लगा हुआ देख के लोग वापस जा रहे हैं। अभी तक हमें किसी भी बैंक पे फिलहाल यहाँ पे कोई ऐसा पोस्टर लगा हुआ दिखाई नहीं दिया है जिसके ऊपर लिखा गया हो कि 2 दिन की हड़ताल है और उसके बैंक जो है वो बंद रहेंगे। लेकिन हमने दूसरे एरियो में 1-2 बैंक पे जरूर देखा था, लेकिन यहाँ पे कहीं भी इस तरीके के पोस्टर दिखाई नहीं दे रहे हैं। PNB बैंक जो है वो भी आपको दिखाई दे जाएगा। लोग बाहर से ही, गेट के बाहर से ही वापस जा रहे हैं। लेकिन अगर हम कैमरामैन से चाहूंगा सड़क के दूसरी तरफ आपको दिखाएं कि HDFC बैंक जो है वो चल रहा है, सुचारू रूप से जो है वो चल रहा है। तो बैंक बंद होने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो अगर देखा जाए तो जो राशि होती है उसकी जरूरत लगभग सबको होती है। अलग अलग कामों में उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन आप ATM के जरिए आज ये काम कर सकते हैं। लेकिन तो अगर हम बात करें तो मंगलवार और आज सोमवार असर जरूर देखने को मिल रहा है। नोएडा से विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आपसे जानेंगे नोएडा में कितना असर देखने को मिल रहा है बैंक कर्मियों की हड़ताल का। बिल्कुल, मैं आपको सिक्का बता दूं जिससे से हड़ताल का रुख है यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह, अगर हम नोएडा की बात करें, SBI बैंक के बाहर मैं मौजूद हूँ इस समय। सुबह से ही यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लगातार यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो बताया जाना था वो बताया जा नहीं सका है। और सबसे बड़ी चीज है, इस बैंक के बाहर कोई नोटिस भी नहीं लगाई गई है। और सबसे बड़ी चीज है, जिस प्रकार से लगातार जो बैंक कर्मी है, कम से कम 10 लाख बैंक कर्मी है, आज हड़ताल पर है। 2 दिवसीय हड़ताल है। ये सबसे बड़ी चीज ये है कि ना तो आज कैश जमा किया जाएगा और ना निकाला जा सकता है। लेकिन सारे काम जो ATM वाले हैं, जो नेट बैंकिंग के हैं, तो वो किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से लगातार अगर हम 9 या 10 की बात करें तो जिससे ऑल इंडिया एसोसिएशन एम्प्लॉय के जो महासचिव हैं उन्होंने बैठक की थी मुख्य सचिव श्रम विभाग के। तो वहां पे कहीं ना कहीं जो बैठक थी वो सकारात्मक बैठक नहीं थी। तो यहाँ पे कुछ लोग भी हमारे साथ बात करेंगे इनसे। सर, कितने बजे आए थे आप यहाँ पर? तो क्या आपको खबर नहीं थी कि आज बैंक की हड़ताल है? पहले से नहीं पता था सर, अभी आके देखा तो पता चला कि आज बैंक की स्ट्राइक है। यहाँ से पता चला बंद है। और डिपॉजिट करना था कैश सर, और EMI मेरी जानी थी। अगर आज EMI बाउंस हो जाएगी तो चार्ज कट जाएगा सर, प्लांटी लग जाएगी। और बैंक तो बंद है सर। अभी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्लांटी हमें झेलनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा सर? अभी यहाँ पे आया सर तो पता चला कि आज स्ट्राइक है। बिल्कुल, देखा आपने, कहीं ना कहीं लोग यहाँ काफी परेशान हैं। साफ तौर पे कहना है कि अगर आज इनकी EMI नहीं गई तो कहीं ना कहीं इनको अलग से भुगतान करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग हैं जो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो भी लगातार बैठे हुए हैं, अगर हम 2 बैंकों के निजीकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं जो बैंक कर्मी है वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें बैंक कर्मियों ने जिस तरह से दावा किया था, SBI बैंक ने दावा किया था, महाराष्ट्र बैंक ने दावा किया था और केनरा बैंक ने दावा किया था, तो कहीं ना कहीं जो दावे थे कि लोगों को पहले से बताया गया है, इस चीज की जानकारी दी गई, तो सारे बिल्कुल कुल मिला के देखा जाए तो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हम बैंक कर्मी से भी बात कर लेते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बैंक कर्मी अश्वनी राणा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अश्वनी, आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे जिस तरह से आज बैंक कर्मियों की हड़ताल है, 2 दिवसीय यह हड़ताल है, सीधे तौर पर जनता प्रभावित हो रही है। कुछ बैंकों में पहले से नोटिस दिया गया है, लोगों को पता है कि आज हड़ताल है, वरना कुछ लोग ऐसे हैं जो बैंक जाते हैं फिर उन्हें वहां पर बैंक के बाहर शटर पर ताले लटके मिलते हैं। ऐसे में एक असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है।
नहीं, असमंजस की स्थिति तो सरकार ने पैदा की है। यूनियन ने पूरा नोटिस देकर हड़ताल पे जाते हैं और वो बहुत पहले से उससे अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं और समाचार पत्रों में छप रहा है। ऐसे में भी अगर ग्राहक इतना भी नहीं समझ पा रहा तो बड़ा मुश्किल है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेना चाहिए और बैंक मैनेजमेंट को उनको कस्टमर को बताना चाहिए। लेकिन यूनियन ने अपना पूरा प्रॉपर जो नोटिस रहता है वो नोटिस देकर जो है ये हड़ताल की है। और बैंकों के निजीकरण को लेकर जिस तरह से ये विरोध किया जा रहा है, आगामी त्योहार भी हैं और ऐसे में अगर ये हड़ताल क्या आगे और भी लंबी चल सकती है अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं? देखिए, अभी 2 दिन की हड़ताल है, उसके बाद यूनियन आगे की रणनीति बनाएगी। लेकिन ये पहली बार हड़ताल है कि कर्मचारी अपने लिए हड़ताल नहीं कर रहे, वो सब उसके लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है जैसे कुछ अभी हमारे संवाददाताओं ने भी दिखाया है कि कुछ बैंकें सहयोग कर रही हैं, सभी बैंकें बंद हैं, वहीं कुछ बैंक ऐसे भी हैं, प्राइवेट बैंक ऐसे भी हैं जो खुले हुए हैं। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? की हड़ताल नहीं है, हड़ताल सिर्फ सरकारी बैंकों की है। सरकारी बैंकों को निजीकरण के विरोध में यह हड़ताल है, तो इसलिए सरकारी बैंक ही हड़ताल पर है, प्राइवेट बैंक खुले हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वही हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। राकेश, आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे जिस तरह से बैंक कर्मी से अभी हमने बात की और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अभी ये हमने 2 दिवसीय हड़ताल की है और फिर आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। आगे त्योहार भी आने वाले हैं, बैंक से लेन देन का काम भी लोगों को करना होगा। ऐसे में देखा जाए अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या ये हड़ताल और भी आगे खिंच सकती है? इसको लेकर पहले ही रणनीति जो है वो तैयार करी गई थी, क्योंकि ये बैंक की हड़ताल खाली दिल्ली और एनसीआर में नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये हड़ताल है जिसमें कि तकरीबन 10 लाख कर्मचारी जो है वो शामिल है। तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं सरकारी बैंकों में जो जुड़े थे और बैंकों के निजीकरण को लेकर, क्योंकि पहले ये 12 बैंक थे, उसके बाद 2 बैंकों का निजीकरण हुआ, उसके बाद 10 की ये संख्या रह गई है और उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी नौकरी के ऊपर ये संकट मंडरा रहा है और इसी वजह से बैंकों के निजीकरण को लेकर ये जो कर्मचारी हैं हड़ताल पे, क्योंकि यहाँ पर कोई सैलरी की डिमांड नहीं करी जा रही है और किसी और चीज की हड़ताल के लेकर ये हड़ताल नहीं करी गई कि किसी और चीज की जरूरत है। लेकिन बैंकों का जिस तरीके का निजीकरण किया जा रहा है उससे बैंकों के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो सोच रहे हैं कि अगर बैंक जो है निजीकरण सेक्टर में जाती है, प्राइवेट सेक्टर में जाती है, तो उनको जो ड्यूटी है वो काफी ज्यादा करनी पड़ेगी और जो टाइमिंग है उसमें कहीं ना कहीं फेरबदल होगा। उसी से कहीं ना कहीं नाराज होकर जो बैंक के यूनियन है उनके द्वारा ये जो हड़ताल है उसका आह्वान किया गया है। हालांकि अब देखना होगा कि 2 दिन के अंदर सरकार की तरफ से इस पर क्या निर्णय निकलेगा, क्या यूनियन को वो मनाने में कामयाब होंगे, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि इस बार का जो बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो उसमें 2 बैंकों को निजीकरण में डाला गया है जिसकी वजह से ये हड़ताल करी गई, क्योंकि पहले ये 12 बैंक थे, उसके बाद 2 बैंकों को और हटाकर अब उनको निजी करने के बाद ये 10 बैंक रह गए। तो जिनके ऊपर जिस तरीके से, क्योंकि सबसे बड़ी अगर शाखा की बात की जाए तो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके कर्मचारी हैं, साथ ही साथ और कई बैंक ऐसे हैं जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि कई बैंक और भी हैं जो बंद हैं। तो कहीं ना कहीं जो संकट के बादल है उन कस्टमर के ऊपर भी जरूर मंडराएंगे, क्योंकि जिनका रोज के अंदर बैंक के अंदर काम होता है, क्योंकि रविवार की छुट्टी भी थी, उसके बाद सीधा असर जनता पर पड़ता नजर आ रहा है। और जब आगे की रणनीति बनाई जाएगी तब देखना होगा कि क्या सरकार इनकी मांगों के आगे झुकती है या फिर नहीं। राकेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। गजेंद्र, आपका भी धन्यवाद। विवेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।